शनिवार रात से शुरू हुई भारी बर्फबारी और बारिश के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिसंबर और जनवरी में पहले ही भयंकर ठंड का अनुमान लगाया है। वहीं रात को हुई बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। दूसरी तरफ मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग भी बंद है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कोरोना वायरस टीके को बीजेपी का टीका करार दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोविड-19 टीके का संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है, बल्कि मानवता से है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी टीका लगाऊंगा। जितने ज्यादा लोग टीका लगाएंगे, देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही ये बेहतर होगा। डोडा के एडवोकेट निसार ए गट्टू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने जिला प्रशासन पर खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। एडवोकेट निसार समय समय पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला डोडा में 15 से अधिक स्टोन क्रशर्स अवैध रूप से चल रही है। इसकी वजह से डोडा की इकोलॉजी नष्ट हो रही है। वहीं उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गड़बड़ी करने वाले जिला डोडा के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में सोशल एक्टिविस्ट द्वारा एंटी ड्रग अवेयरनेस की रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस रैली के दौरान शिक्षकों, मौलवियों व अन्य नागरिकों, लोगों और समाज के हर वर्ग को इसके दुष्परिणाम के बारे में शिक्षित करने का अनुरोध किया गया। ये नशीले पदार्थ प्रदेश के हर हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और युवा पीढ़ी इसकी लत में आ रही है। सोशल एक्टिविस्ट शोपियां मंजूर अहमद मांगरे ने इस रैली का आयोजन किया। वहीं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस से इस कैंसर रूपी ड्रग्स को और पैडलर्स पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये उत्साहित लड़ाई का निर्णायक मोड़ है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के मेंढर में स्थानीय पुलिस और सेना ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और तीनों आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया था और भारी मात्रा में इनके कब्जे से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। वहीं पूछताछ के दौरान तीसरी बार हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ताजा बरामदगी बालाकोट के गांव डब्बी इलाके में हुई। ये जानकारी SSP पुंछ रमेश अंगराल द्वारा साझा की गई। अब तक इनके कब्जे से 13 ग्रेनेड, 3 पिस्टल के मैगजीन, राउंड्स व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने जम्मू कश्मीर में ऊर्जा कमी के लिए पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इतना अधिक पैसा पूर्व जम्मू कश्मीर को भेजा जाता था, मगर 60-70 साल से विकास नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व जम्मू कश्मीर में पूर्व सरकारों ने बिजली की परियोजनाओं के ठेके निजी कंपनियों को दे दिए। कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता था। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। विदेशों में नेताओं की ने भवन बना लिए। बारी बारी से 2 पार्टियों की सरकारें चलती रहीं, पर लोगों का विकास नहीं हुआ। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में बिजली परियोजनाओं के MOU हस्ताक्षर समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा के बिना विकास नहीं हो सकता। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार के साधन पैदा नहीं होंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे आम जनता तो दूर, देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की।